नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं। इन बीते 3 सालों में शिवराज सरकार के कामों और प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश का दिल मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने नई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिनका सीधा लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है या फिर जल्द ही मिलने वाला है। जाहिर है कि इन योजनाओं का लाभ पाकर लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। शिवराज सरकार ने अपने नीति निर्धारण में किसानों से लेकर महिलाओं, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है। और देखिए, हितग्राहियों से किस तरीके से उन्हें लाभ मिल रहा है, उनसे चर्चा कर रही हैं हमारी जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो से प्रिया पांडे। उज्जैन में इस वक्त मौजूद हैं। प्रिया, मुझे ना तो प्रिया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रिया, उज्जैन में विकास कार्यों की सौगात शिवराज सरकार ने दी है। क्या यहाँ पे तस्वीर बदली है? लोगों को कितना फायदा इस बदलती तस्वीर का मिला है? देखिए शिवांगी, इस वक्त मैं बाबा महाकाल की नगरी में मौजूद हूं और जब बाबा महाकाल की नगरी में मौजूद हूं तो जाहिर है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बाबा महाकाल के सीधे दर्शन भी करवाएंगे। उनसे जो यहां भक्त पहुंचे उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा महाकाल के सीधे तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम नंदी हॉल में मौजूद है और यहाँ से सीधा बाबा महाकाल के दर्शन हम अपने भक्तों को करवाएंगे। क्या बाबा महाकाल के दक्षिण मुखी बाबा महाकाल का ये शिवलिंग है, क्या कुछ इनकी मान्यता है? अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदाना यच सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महां सुरेशम। संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए बाबा महाकालेश्वर, देवों के देव महादेव उज्जैन नगरी में स्थापित हुए। यहाँ पे अवतार लिया बाबा ने। अकाल मृत्यु से बचने के लिए बाबा ने यहाँ पे अवतार लिया और सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं बाबा यहाँ पे। ऐसे देवों के देव बाबा महाकाल का उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा का तीसरे नंबर का स्थान है और बाबा यहाँ पे उज्जैन में स्वयंभू है, दक्षिण मुखी है। स्वयं एकमात्र 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ पे बाबा की प्रातःकाल भस्म आरती होती है, पंचायतन 5 बार की पूजा होती है यहाँ पे बाबा की। सभी इसी प्रकार से नित्य का कर्म चलता है। सुबह भस्म आरती 4 बजे बाबा के पट खुलते हैं, जब से लेके शाम को शयन आरती तक बाबा के पट बंद होने तक आरती पूजा की जाती है। इस पश्चात बाबा के दर्शन भक्तों को मिलते हैं। सभी भक्त यहाँ पे लाखों हजारों की तादाद में यहाँ बाबा के दरबार में आते हैं। सभी की मनोकामना बाबा के दरबार से पूरी होती है और यहाँ का एक अलग ही महत्व है। बाबा का कालों के काल महाकाल कहलाए जाते हैं। यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है वो निश्चित यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के ही जाता है और एक सुकून शांति यहाँ से पाकर जाता है। कहते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने से सारी जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल कालों के काल हैं। जी, सारे दुख दर्द बाबा के दरबार से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सारे कष्टों को हरने वाले बाबा महाकाल कहलाए जाते हैं। यहाँ मोक्ष प्रदान करने वाले बाबा महाकाल कहलाए जाते हैं। मृत्युंजय महाकाल कहलाए जाते हैं। तो बाबा के यहाँ पे जो भी भस्म आरती करता है, बाबा की भस्म धारण करता है, बाबा जो भस्म चढ़ती, बाबा की जो भस्म लगाता है स्वयं, उसकी सारे रोगों का निवारण होता है। एक औषधि के रूप में वो इस्तेमाल की जाती है बाबा की भस्म। तो जी, देखिए बाबा महाकाल की नगरी में हम मौजूद हैं और बाबा महाकाल की महिमा जान ली। अब जानेंगे कि इतने सालों में तस्वीर कैसे बदली है, क्योंकि लगातार जब हमने महाकाल कॉरिडोर में जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि तस्वीर बीते कुछ सालों में बेहद बदली है। आप सबसे पुराने पुजारियों में से एक हैं, आप क्या देखते हैं, कितनी तस्वीर बदली है? क्या कुछ सुविधाएं सरकार की ओर से यहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, सुविधाएं तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे भक्तों का तांता बढ़ा है वैसे सुविधाएं भी बढ़ी है। मंदिर समिति
का यही प्रयास होता है कि सुविधाएं दर्शन की दी जाए जिससे भक्तों को कष्ट नहीं हो। एक व्यवस्था यहाँ इसीलिए की है कि बैरिकेड से दर्शन, आम दर्शन और 1500 रुपये की रसीद से दर्शन, श्रद्धालु जैसी श्रद्धा उसकी हो उसके अनुसार वो दर्शन प्राप्त कर रहा है और उससे सुविधा भी प्राप्त हुई। ये जो महालोक बनाया है उसके कारण भी भक्तों का यहाँ आना ज़्यादा हुआ है और ये दिन प्रतिदिन यहाँ अब इसकी ऐसी स्थिति आ गई है कि एक समय होता था जब हम शिवरात्रि आने का, श्रावण आने का सोचते थे कि शिवरात्रि आ जाए, श्रावण आ जाए तो अधिक तादाद में भक्त आएंगे और भगवान की सेवा भी होगी, दक्षिणा भी चढ़ेगी, दुनिया की बात सोचिए। पर आज तो ये स्थिति भगवान महाकाल की है कि प्रतिदिन ही यहाँ शिवरात्रि है, प्रतिदिन ही श्रावण है और अब सिंहस्थ जैसा दृश्य दिन प्रतिदिन यहाँ लगने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं आस्था का और यहाँ की सुविधा का ही परिणाम है कि दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। मतलब स्वयं शिवराज जो प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच रहा है, लाभ जनता को मिल रहा है। देखिए, जो राजा होते हैं उनका तो कर्तव्य होना चाहिए कि धर्म भी बढ़े, धर्म के साथ संस्कृति भी बढ़े और जितने भक्त हैं वो आध्यात्मिकता की ओर जाए, ना कि आधुनिकता की ओर जाए। तो जो शिवराज सिंह जी का जो प्रयास है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही है कि लोगों की मनोवृत्ति आध्यात्मिकता की ओर हो, आधुनिकता की ओर न हो। मंदिर का विकास और मंदिर के ये जो लोग बनाए जा रहे हैं इनका यही कारण है कि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व हो वो। जैसे यहाँ जो आपने देखा हुआ मूर्तियाँ हैं उनके नीचे सारा वर्णन है। ये इसीलिए है कि जो बच्चे आज अबोध हैं वो उसको पढ़ के समझ सके कि शिव पुराण क्या है, शिव का विवाह कैसे हुआ, शिव ने गरल क्यों पिया, शिव ने अपने भक्तों के ऊपर कैसे दया की है, ये सब उसका परिणाम। अभी मैं आपके साथी पुजारी जी से बात कर रही थी तो वो भी बता रहे थे कि दक्षिण मुखी एकमात्र ये ज्योतिर्लिंग है। क्या मान्यता है बाबा महाकाल की और क्या जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए कितना लाभकारी है? महाकाल के पास आते हैं वो तो लाभ है ही, लेकिन दुनिया और देश के 12 ज्योतिर्लिंग में भी यदि कोई जाता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। ये पुण्य स्थल होते हैं तो पुण्य तो प्राप्त होना ही है, लेकिन ये दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने से एक बात जान है कि कालों के काल यानी काल का जो वास होता है वो दक्षिण होता है और उसका नियंत्रण महाकाल ने कर रखा है। वो किसी की भी अपमृत्यु नहीं होने देता है, अल्प मृत्यु नहीं होने देता है। जो उसका योग लिखा है मृत्यु का तभी उसकी मृत्यु होती है, उससे इसका ये मोक्ष दिलाता है, इसलिए महाकाल। बाबा महाकाल और भस्म आरती बेहद लगातार भक्तों की जो आस्था है वो भस्म आरती में रहती है। क्या कुछ खास विशेष भस्म आरती में रहता है और कैसे भक्त इसका दर्शन करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होता है? 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे 11 ज्योतिर्लिंग पर भस्म केवल हाथों से लगाई जाती है। यहाँ भगवान महाकाल का भस्म स्नान कराया जाता है, स्नान होता है। जब 5 मंत्र अघोर मंत्र होते हैं उसने स्नान कराया। ये शुद्ध कंडों की भस्म बनाई जाती है और इसको चढ़ाई जाती है। कारण ये है कि प्रतीकात्मक जो है सती जब उन्होंने अपनी देह को अग्नि को समर्पित कर दिया था, वही भस्म को भगवान ने धारण की थी, इसलिए उस प्रतीकात्मक रूप से भगवान को भस्म स्नान कराने की एक परंपरा है और वो भस्म आरती में की जाए। कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बाहर से आए हैं? दीदी मैं प्रतिदिन का दर्शनार्थी हूँ, महाकाल रोड डेली दर्शन करता हूँ। और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की परिकल्पना थी कि भारतवर्ष में किसी भी शहर में रोजगार की कमी ना हो, उसके और सनातन संस्कृति बनी रहे, इसके पावन उद्देश्य से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद पहले तो भारतवर्ष में उज्जैन को जाना जाता था, लेकिन आज विदेशी यात्री भी उज्जैन में आते हैं और महाकाल लोक में जो स्थापित मूर्तियां हैं उसको देख के आनंद की अनुभूति होती है। माननीय प्रधानमंत्री ने परिकल्पना की थी कि हमारा देश में ऐसा कोई भी शहर वंचित न रह जाए जिसमें रोजगार की कमी हो। आज हमारा उज्जैन शहर रोजगार से भरपूर उन्नति कर रहा है, क्योंकि महाकाल लोक के निर्माण के बाद में काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। बाबा महाकाल की कृपा पूरे भारत पे बनी रहे, हम सभी पे बने रहे। जय श्री महाकाल। आपको भी लग रहा है कि रोजगार बढ़ रहा है उज्जैन में? जी बिल्कुल, उज्जैन में रोजगार बढ़ रहा है और बाबा महाकाल के भक्तों के
आए दिन संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन संख्या बढ़ती जी। जा रही है। ये तमाम भक्त हैं, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जाहिर है जैसे कि हम लगातार पुजारियों से बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि पहले ऐसा समय होता था कि इंतजार करना पड़ता था कि सावन का महीना हो, शिवरात्रि हो तो भक्तों का तांता लगेगा, लेकिन महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ और उसके बाद से लगातार भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसा ही इजाफा देखने को मिल रहा है क्या? निश्चित रूप से यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या तो वैसे बाबा का महत्व तो है ही सही अपने आप में बाबा का, और निश्चित रूप से समय के अनुसार यहाँ श्रद्धालुओं का तांता तो बढ़ ही रहा था, पर जब से अभी अपने कॉरिडोर महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जो एकदम अलग ही जो यहाँ पे दृश्य बने हैं बाबा के अलग अलग रूपों के स्वरूपों के जो दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं, और तो उसके बाद से निश्चित रूप से कई गुनाओं में संख्या में इजाफा हुआ है श्रद्धालुओं का, और बहुत एक अलग ही वातावरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं का। आम दिनों में भी आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आज विशेष कुछ दिन होगा, अलग ही माहौल त्यौहार वार जैसा लगेगा आपको। बिल्कुल, देखिए बाबा महाकाल की नगरी में अगर आप आ जाएं तो आपको सामान्य दिन भी त्योहार की ही तरह लगेगा। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार उज्जैन आती रही है, बाबा महाकाल की नगरी में कवर करती रही है, और जाहिर है कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं यही अनुभूति होती है कि कोई विशेष दिन है, कोई त्योहार का दिन है, और कोशिश करेंगे कि कुछ श्रद्धालुओं से भी बात हो सके। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं आप, कैसा पूरा अनुभव है? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर अभी, जी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। सुविधाएं बेहतर हैं? सुविधाएं और बेहतर हो सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या अनुभव है। आप लोगों कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं उज्जैन से हूँ। यहाँ से रोज दर्शन करने आते हैं ऐसा लग रहा है आपको? डेली आता हूँ, सुबह और शाम को। महाकाल को लेकर क्या कहेंगे? महाकाल की कृपा की तो कोई विसात ही नहीं है, इतनी कृपा बाबा की कि बस पूछिए मत। बिल्कुल, और भी लोग हैं। हर की सुनता है, सबकी मनोकामना पूरी करता है। जय हो जी। आपकी भी मनोकामना बाबा ने मैं 10 साल से आ रही हूँ यहाँ पर डेली 10 साल से डेली आती हूँ। तब तो आपसे एक जाहिर सवाल है जो कि बनता है कि आपने बीते 10 सालों में क्या कुछ बदलाव देखे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बिल्कुल प्रिया, और CM खासतौर पे अगर इस कार्यकाल की बात की जाए तो 3 साल पूरे हो गए हैं और इन 3 सालों में ही काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है और भक्त भी काफी उत्साहित इन बदलावों से। धन्यवाद प्रिया आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी के लिए।